ते बनु पावन पाए पदार। बोले ऐसे कारी देवादेव श्री चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव श्री मुनिश्रवतनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रवणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, निरापक श्रवण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की, मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, यह पंक्तियाँ मुझे आज याद आ रही हैं इस रामायण को पढ़ कर के कि पंक्तियाँ क्यों लिखी गई हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये पंक्तियाँ जब इस पद्म पुराण ग्रंथ को अभी हम जैन रामायण को पढ़ रहे थे कक्ष में बैठ कर के, तो वास्तव में आपको बता रहा हूँ कि पढ़ते पढ़ते मैं सिसकने लगा, आंसू आने लगे कि क्या है, क्यों आज राम को इतना याद किया जाता है, क्यों राम राज्य को अपन याद करते हैं। राम आज पूरे भारत में ही नहीं विश्व में आदरणीय क्यों हैं। उस प्रसंग को जब पढ़ रहे थे, कल कोई लोग बोल भी रहे थे, महाराज जी किसी भाई ने कोई प्रश्न किया था, आपको कोई शंका हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। मतलब इसी प्रसंग को लेकर के जो भी किसी व्यक्ति को शंका हो, कल किसी व्यक्ति ने शंका की थी। ये शंका एक ही थी उन्होंने कि महाराज जी राम जी को कितने दिन का वनवास हुआ था। तो जो आपको टीवी पर रामायण आप लोगों ने देखी है, या किंवदंती जो है कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, ये है ना। किंतु जब इस प्रसंग को पढ़ा, जैन दर्शन के अनुसार ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि उनको कितने वर्ष का मतलब वनवास दिया गया था। वनवास भी नहीं दिया गया था। प्रसंग क्या है, पूरा प्रसंग आपके सामने रखते हैं। देखो, प्रसंग ये है कि जो राजा दशरथ थे, उन्होंने एक मुनि महाराज का उपदेश सुना और उपदेश को सुनकर के वो वैराग्य से भर गए। और वैराग्य से जब भर गए तो उन्होंने दीक्षा लेने का मन बनाया। अब दीक्षा लेने का मन बनाया और दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। जब ये समाचार महलों में पहुंचा, सभी लोग दुखी होने लगे कि राजन, आप तो बहुत महान राजा हैं। सभी रानियां भी कहने लगी कि अरे आप तो इतने महान राजा हैं और राज्य सुखों को भोग रहे हैं, इस कठिन दिगंबरी दीक्षा को कैसे धारण करेंगे आप। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो मन बना लिया है। और कहते हैं कि राम को बुला कर के उन्होंने कहा मेरा इस प्रकार का भाव है और मैं राज तुम्हारे लिए सौंपना चाहता हूँ। ये बात जब हुई, इसी समय ये बात घटती है कि जैसे राजा दशरथ जी ने दीक्षा लेने का मन बनाया, तो पिता को इस प्रकार की दीक्षा का भाव देख कर के भरत को भी दीक्षा लेने के भाव होने लगे। जो कहा जाता है ना, अच्छे से कई बार बोल रहे हैं कि जो कहता है ना, घर में वैरागी, भरत घर में वैरागी। तो आचार्य ने कई बार कहा है अपने प्रवचनों के माध्यम से कि लगता है वो भरत नहीं, वो ये भरत थे, राम के भाई भरत, जो घर में वैरागी थे।
और इतना मार्मिक प्रसंग है कि वो भरत जी पहले दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। और यह बात जब कैकेयी को मालूम पड़ी, कैकेयी को मालूम पड़ी कि भरत भी दीक्षा लेने वाला है, तो कैकेयी घबरा गई कि एक तरफ तो पिता जा रहे हैं और एक तरफ बेटा भी जा रहा है, अब मैं क्या करूंगी। और उस समय वो कहती है, जब इस प्रकार भरत को वैराग्य से भरा हुआ देखा कि देखो इस स्त्रियों के लिए रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए पिता, पति और पुत्र इन तीनों का ही आश्रय हुआ करता है। इसके अभाव में स्त्रियों का कोई जीवन नहीं। अब पिता तो रहे नहीं, मैं ससुराल में आ गई, अब पिता तो छूट गए। पिता कब तक रहते हैं आप लोगों के साथ में? जब तक आप अपने घर में रहते हो। अब जब ससुराल में कोई स्त्री आ जाती है तो उसका आश्रय देने वाला कौन होता है? पति। और अब पति भी हम जा रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, अब पति का भी मुझे आश्रय नहीं बचा, अब कौन बचा? पुत्र। बेटा तुम भी चले जाओगे तो क्या होगा? इसलिए बहुत दुखी होने लगी कैकेयी। और दुखी होने लगी तो उसको एक बात याद आ गई। क्या बात याद आ गई? जब राजा दशरथ भी एक बार कहीं कोई किन्हीं राजाओं के साथ युद्ध कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रसंग है वो, संक्षिप्त में बता रहे हैं आपको। उस युद्ध के समय में जो कैकेयी थी, कैकेयी भी बहुत बड़ी वीरांगना थी, बहुत बुद्धिमान थी, बहुत समझदार थी और युद्ध कला में भी निपुण थी। तो उस समय जिस समय बिल्कुल ऐसा वातावरण था कि राजा दशरथ चारों तरफ से घिर गए थे और ये खुद कैकेयी ने रथ का सारथी बनकर के और जिस राजा के साथ युद्ध करना था अपनी कार्य कुशलता से वो रथ को, राजा दशरथ के रथ को उधर ले गई और बहुत ही कार्य कुशलता से उसने रथ का संचालन किया कि जीत राजा दशरथ की हो गई। और जगह प्रसंग ये भी आता है कि उस समय तो बिल्कुल रथ का पहिया निकलने वाला था और कैकेयी ने मतलब वो कील बन कर के अपना हाथ लगा दिया था। जो भी हो, बहुत ही कार्य कुशलता से उसने दशरथ जी को युद्ध में विजय दिला दी। अब युद्ध जीत करके जब दशरथ जी अयोध्या पहुंचते हैं, बहुत ही प्रसन्नता उनको हुई। और ये तो इतना बड़ा कार्य था, जो को बताऊँ, युद्ध में जीत के लिए जिसने सहयोग किया हो, निमित्त बना हो, तो उसने तो बहुत बड़ा कार्य किया ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपना इच्छानुसार जो मांगना चाहो मांग लो। तो कैकेयी ने कहा राजन, ये हमारा वर आपके पास सुरक्षित रखा जाए, मैं जब इच्छा होगी तब मांग लूँगी। राजा दशरथ ने कहा ठीक है। अब जब इस प्रकार का ये वातावरण बना कि राम को राज्य मिलने वाला है, देखना ध्यान रखना, ये कुछ भी प्रसंग नहीं है। कैकेयी इस किसी भी बात से मतलब उसको इस प्रकार का भाव नहीं बना। सभी राम की माँ से भी ज़्यादा कैकेयी राम को चाहती थी। प्रसंग ये है जो वहाँ पे रामायण में आपको टीवी में आप लोगों ने देखा कि मंथरा ने जा कर के कान भरे और ऐसा तू तो दासी बन जाएगी, ये इस तरीके से उनके मन में ये भाव आया। इस जैन रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं है। प्रसंग ये है कि बस कैकेयी को ये दुख हो रहा था कि पति तो जा ही रहा है, मेरा बेटा भी दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए। बस इस प्रसंग को लेकर के कैकेयी को वर याद आ गया कि देखो मेरे
मेरे पास मतलब ये युक्ति है, इसके माध्यम से ही हम भरत को दीक्षा लेने से रोक सकते हैं। तो उसने राजा दशरथ से कहा कि राजन, आपको याद है कि आप हमसे प्रसन्न होकर के मुझे कुछ वर देना चाहते थे। पूरी घटना याद दिलाई। हाँ हाँ बिल्कुल याद है मुझे, और बहुत अच्छा होगा। हे प्रिय, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। दीक्षा लेने से पहले मेरा ये भी विकल्प समाप्त हो जाएगा। सारे विकल्प समाप्त होने ही चाहिए। तुम जो मांगो मांग लो। फिर वो अपनी बात भी रखने लगी बीच बीच में। ये बात को भी थोड़ी गौण कर दी। वही वाली बात कि आप तो कैसे जा कर के इतनी कठिन दीक्षा को धारण करेंगे। ये सब लुभाने वाली बातें, मोहे वाली बातें करने लगती है। किंतु राजा दशरथ कहते हैं, मैंने जो मार्ग चुन लिया है वो तो मैं कार्य करूँगा। आप तो अपना कार्य कर लो, तुम अपना वर मांग लो, तुम जो चाहती हो। तो बस उसने क्या किया, कैकेयी ने यही कहा कि मेरा यही है भाव कि राज्य भरत को दिया जाए। अब ये प्रसंग बहुत ही गजब का है। ये पुत्र का पिता के प्रति समर्पण क्या होता है, ये प्रसंग पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें झलक रही थी। आज के इन माता पिता के और परिवारों की स्थिति को देख करके क्या हो रहा है आज के ज़माने में। आज बहुत स्थिति अलग है। इसलिए इसका नाम कलयुग है। ये हुंडा और सर्पणी काल है। इस हुंडा और सर्पणी काल में जो अनहोनी घटनाएं नहीं घटती हैं वो भी घटती हैं। और आज की इस दुर्दशा को देख करके, आज की सामाजिक व्यवस्था को देख करके आचार्य भवन के पास एक सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज आए थे रामटेक में। रामटेक में आए, उन्होंने अपना उद्बोधन देना प्रारंभ किया था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जैन हैं क्या? आप लोग जैन हैं? क्यों आप लोग भी सभी लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जैन हैं? है कोई नहीं हो जैन? अरे बोलो कि जैन हैं। नहीं हो? ऐसे ही प्रश्न उन्होंने किया था। और उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप जैन हो। आप नाम मात्र के जैन हो। आप उन भगवान महावीर स्वामी की उस अहिंसा धर्म को मानने वाले जैन नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर अहिंसा है ही नहीं। आप तो दिन रात हिंसा करने में लगे हो। दिन रात हिंसा में कैसे महाराज जी? अरे किसी व्यक्ति को द्रव्य हिंसा की अपेक्षा मारा जाता है ना, तो उसी समय मार दिया जाता है। किंतु भावों से आप हिंसा करते रहते हो और मन से आप हर किसी को दुखी किए हो। मतलब आप किसी के लिए दुख दे रहे हो, ये भी हिंसा है। इसको पर क्या समझते हैं हिंसा? और घर में, परिवार में आज देखो आप किस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। कितने, उन्होंने कहा, कितने लाखों केस अदालत में। आज मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। लाखों केस ऐसे पड़े हुए हैं, हजारों केस ऐसे पड़े हुए हैं कि एक शब्द यदि पक्ष और विपक्ष हमारे सामने आकर के कह दे तो वो फाइल खिसक सकती है। किंतु ना वो पक्ष तैयार है न विपक्ष तैयार है। वो फाइलें खिसकती रहती हैं। सालों नहीं, कई साल बीत जाते हैं, वो केस चल रहे हैं। जरा जरा सी बात को लेकर पति पत्नी का केस है, पिता पुत्र का केस है, पड़ोसी का केस है। एक फीट जमीन को लेकर के 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपयों को लेकर के। क्या जैनी हो आप लोग? इस तरह फटकारा उन्होंने, सारी सभा दंग रह गई।
क्या जैनी हो आप लोग, काहे के जैनी हो आप? जैन धर्म तो महान धर्म है। मतलब ये किसी भी प्राणी को दुखी करना भी हिंसा है। इस हिंसा के परिभाषा को यदि व्यक्ति समझ ले तो वो जैनी, सही जैनी बन सकता है, किंतु नहीं हो पाता। एक गजब का प्रसंग है हमारे स्वयं के जीवन को, फिर मैं ये पिता पुत्र की बात आपको रखता हूँ, और आज ये वर्तमान में चल रही, इसलिए मैं आपको ये प्रसंग रख रहा हूँ, इसलिए हमारे अनुभूत प्रसंग है ये। हम जब घर में थे तो हमारे पिताजी 5 भाई थे और सबसे बड़े हमारे गृहस्थ के पिताजी थे। तो सभी परिवार के लोगों ने पिताजी को हिस्से में जो ज़मीन आई होगी वो ज़मीन दे दी। वो ठीक नहीं थी तो उनको अच्छी नहीं लगी, तो फिर उन्होंने, परिवार के लोगों ने उनके लिए थोड़ी सी इधर दे दी, थोड़ी सी उधर दे दी, थोड़ी सी उधर दे दी। मतलब वो पूरी जो ज़मीन थी कई टुकड़ों में दी, फिर उनको एक मुश्त ज़मीन नहीं दी। और एक प्रकार से देखा जाए तो इन्हीं टेंशनों में वो जो पिताश्री थे रहे पूरे समय, मानसिक डिस्टर्ब भी हो गए, पागल हो गए, कई बार सुसाइड करने का प्रयास किया और अंत में सुसाइड करके ही मर गए। फिर बाद में जब ये प्रसंग आया बंटवारे का, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ था, सिर्फ उनके लिए ही एक कुछ स्थान दे दिया था। जब सामूहिक बंटवारे की बात आई तो और सभी लोग अच्छे सक्षम थे, और ये जो परिवार था ये परिवार ही थोड़ा सा वीक था। कोई भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि इस परिवार के लिए ही व्यवस्थित ज़मीन दी जाए, और उल्हायना देने लगे लोग। बड़े त्यागी बन गए आप, और ये कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो, अनेक प्रकार की बातें आई। तो उस समय मैंने यही सोचा क्या करना है, अपन तो इस मार्ग में जा ही रहे हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि ये लोग यदि अपने भाइयों के प्रति या अपने परिवार के प्रति यदि कुछ सोचें तो ये वो ज़मीन दे सकते हैं जो इनके काम में आएगी। ये ज़मीन के कोई काम की नहीं है, किंतु कुछ भी नहीं माना उन्होंने। पर बस यही समझेंगे अपन कि अपन इस मार्ग में आ गए थे, उन्होंने जैसे कहा वैसा अपन ने कर दिया। नहीं तो इतनी सी बात को लेकर के बताइए आप लोग, कोर्ट कचहरी होती कि नहीं? और कोर्ट कचहरी होती ना तो वो उतनी ज़मीन तो पिताजी के नाम थी, 4-5 एकड़ ज़मीन थी, और जो 20-25 एकड़ ज़मीन थी वो शामिल खाते में थी। तो ऐसे में यदि हो सकता है कि उस शामिल खाते में से भी हिस्सा लिया जा सकता था, वो तो उनके नाम थी। तो ये कितना बड़ा विवाद बन सकता था, और कई वर्षों तक एक कोर्ट कचहरी चल सकती थी। ऐसी ही कोर्ट कचहरियां आज चल रही हैं। वो जज साहब इसलिए दुखी थे, ऐसे ऐसे प्रसंग आज सामने आ रहे हैं। पति पत्नी के ऊपर केस लगा रही है, एक केस नहीं। एक प्रसंग मैंने सुना तो उसने कहा महाराज जी 30 केस हमारे ऊपर चल रहे हैं पत्नी के माध्यम से। एक एक केस को धीरे धीरे निपटा रहा हूँ, इसमें 2 लाख, इसमें 5 लाख, इसमें लाख, ऐसे करके केस निपट रहे हैं। क्या है ये? इन राम जी के चरित्र को पढ़ करके, सुन करके, और सीता के समर्पण को देख करके अपन को क्या शिक्षा लेना है? आज भी अपन रामराज ला सकते हैं। तो उस समय देखो बहुत अच्छा प्रसंग घटा। इस निमित्त से जब सीता ने यानी कैकेयी ने वो अपनी बात रखी तो फिर दशरथ जी ने बिल्कुल सहजता में प्राण जाए पर वचन न जाई, और अपना सहज स्वीकारता दे दी। अरे रानी,
तुम्हारे लिए अभी तक मैंने कभी कोई ऐसा किया है कि तुम्हारी इच्छा पूरी ना की हो? जैसा तुम बोल रहे ऐसा ही हो, किंतु अंदर में तो खेद खिन्न हो ही गए। थोड़ा सा एक तरफ विपरीत परिस्थिति ये थी, राम को बुलाया उन्होंने और राम के सामने ये सारा प्रसंग रखा। ये पूरा का पूरा प्रसंग राम के सामने रखते हैं दशरथ के, ऐसी ऐसी बात है, अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा है और एक तरफ बड़े पुत्र को ही राज देना चाहिए जो सर्वगुण संपन्न है, बड़ा है, मतलब न्याय नीति यही कहती है। राम के सामने प्रश्न रखा दशरथ जी ने, तो राम ने गजब का अपना समर्पण दिखाया। राम ने कहा, पिताश्री सही पुत्र वही है। कौन सा? कैसे कहा उन्होंने? माता पिता को शोक रूपी महासागर में नहीं गिरने देता है, वही पुत्र सही पुत्र है। कितनी गजब की बात लिखी देखो। वो पुत्र का क्या काम का पुत्र है जो अपने माता पिता को शोक रूपी सागर में डाल दे। हे पिताजी, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं अटवी में चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, किंतु आपके इस सत्य वचन को मैं गिरने नहीं दूंगा। आपकी सत्य प्रतिज्ञा बनी रहे, आप अपने वचनों से कभी पीछे ना हटें। मैं तो जहां भी जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हूं आपके लिए। क्या पुत्र का समर्पण है पिता के प्रति। ऐसा समर्पण आज इस कलयुग में किसी के पास मुश्किल है, संभव नहीं है, संभव नहीं। आजकल की इन माताओं बहनों को, बहुओं को देख करके ऐसे लगता है कि ये नागिन बन के आ गई क्या, ये डाकनी साकनी बन के आ गई क्या परिवार में, जो पूरे परिवार को इन्हें बिखरा दिया। कहाँ है वो सीता? जब ये बात हो जाती ना तो लक्ष्मण बहुत क्रोध में आते हैं और कहते हैं, उस प्रसंग वो यहाँ पे बहुत ही गजब का है, आप लोग इस प्रसंग को पढ़ते नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि इस पद्म पुराण ग्रंथ को ही मात्र आप पढ़ लो ना तो आपका जीवन बदल जाए। पंडित वो क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी बर्लिन जी जन्म से जैन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ इस जैन रामायण को सुनकर के, वो जहाँ पर रहते उनके घर के सामने ही पद्म पुराण की वाचना होती होगी, उसको सुन सुन करके वो जैन बन गए। ऐसे इसकी गजब के प्रसंग हैं। तो उस समय ये प्रसंग घट जाता है और कहते हैं फिर राम भरत के लिए समझाते हैं। जब बात ये हो गई कि अब राम भरत को राजा बनना है, भरत तो पहले से वैरागी थे, वो तो चाहते ही नहीं थे, पहले बताया आपको, वो तो दीक्षा लेना चाहता था, तो तैयारी नहीं था वो राजा बनने के लिए। उस समय राम उसको समझाते हैं भरत को, और क्या भरत को समझाते क्या कहते हैं, यदि आप, अभी तो पिता को समझा रहे हैं, देखो पिता को समझाते समय कह रहे हैं, यदि आप अपकीर्ति को प्राप्त होते हैं तो मुझे इंद्र लक्ष्मी से भी क्या प्रयोजन है। किसके लिए कौन बोल रहा है? दशरथ के लिए राम बोल रहे हैं कि यदि आपकी अपकीर्ति होती है, उन्होंने यही कहा ना कि यदि मैं अपने वचन को पूरा नहीं करता हूं तो मेरी अपकीर्ति होगी कि राजा कैसा है, इसने वचन दिया वो वचन को पूरा नहीं किया। तो उसके जवाब में बोल रहे हैं कि यदि आप अपकीर्ति को प्राप्त होते तो मुझे इंद्र की लक्ष्मी से भी क्या प्रयोजन है। निश्चय से उत्पन्न हुए तथा पर की
इच्छा रखने वाले पुत्र को वही कार्य करना चाहिए जिससे माता पिता किंचित भी शोक को प्राप्त ना हो। जो पिता को पवित्र करे अथवा शोक से उसकी रक्षा करे, यही पुत्र का पुत्रपना है, नहीं तो क्या काम का पुत्र है। ऐसे करके ये प्रसंग घट जाता है। फिर वो सभी अपनी माँओं के पास जाते हैं। जब ये निश्चय कर लेते हैं कि मैं तो अब यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा, मतलब यहाँ पे प्रसंग ये घटता है। जो कोई बात क्लियर आपको करना चाहते हैं कि कोई दशरथ जी ने राम को कहा नहीं कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास है। उन्होंने तो बस यही कहा कि ये प्रसंग जो घटा है और कैकेयी को मैंने जो वरदान दिया था उसके फलस्वरूप मुझे वचन पूरा करना है और राज्य में अब भरत को दे रहा हूँ। तो अपने आप ही राम ने ये समझा कि भरत मुझसे छोटा है और मैं यहाँ पे रहूँगा तो इसकी आज्ञा कौन मानेगा, इसको कौन राजा मानेगा। और वो चले जाते हैं। तो उससे जाने का निश्चय कर लेते हैं। एक समय एक बात उन्होंने और भी बहुत महत्वपूर्ण बोली थी भरत के लिए कि पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए, सुनो ये शब्द, ये वाक्य, मुझे आंसू इसी में आए थे पढ़ते पढ़ते। कितना पिता का समर्पण, पिता के प्रति पुत्र का समर्पण। आज के पुत्रों को अपने माता पिता के प्रति मतलब क्या भाव रखना चाहिए। पुत्रों को नहीं, पुत्र बहुओं को भी, बहुओं से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रसंग आपके सुनने में आ रहे हैं बहुओं के, कि यही आज तूफान मचा रहे हैं, परिवारों को बिखेर रहे हैं। और ऐसे लोग जो हैं जो अपनी बेटी को, जो माता पिता यदि किसी प्रकार से इस प्रकार के कार्य करने में वहाँ से अंकुश लगाते हैं, वे माता पिता नरक में जाएंगे। वे माता पिता उस बेटी के माता पिता नहीं, वो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो परिवार को बिखराते हैं कि नहीं बेटी तू ऐसा कर, ऐसा बोल, अलग रहेंगे, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। ये नरक में जाने की तैयारी है आपकी, और कुछ नहीं है। क्योंकि आपके इस प्रकार के व्यवहार से वो माता पिता की दुर्गति हो सकती है। वो माता पिता संक्लेश के कारण कहीं भी जाकर के भूत योनि में जा सकते हैं, प्रेत योनि में जा सकते हैं, मतलब जो व्यंतर जाति के देव इत्यादि बन सकते हैं। और वे आकर के आपको भाव भाव में सताएंगे फिर, क्योंकि ऐसे द्वेष भाव से इसका मरण हो जाता है ना, वो ऐसे ही होता है। कई प्रसंग ऐसे घटित होते हैं। तो इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। उस समय राम कहते हैं पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए हम शरीर भी छोड़ सकते हैं। पिता के सत्य के वचनों की रक्षा होना चाहिए। कितनी बड़ी बात वहाँ पर उनके द्वारा कही। मना रहे हैं वो, किसको मना रहे? भरत को। राम वो तैयार नहीं है राज लेने के लिए, और ना कैकेयी ऐसा चाहती थी। ये रहस्य बहुत बड़ा, ये जैन रामायण से खुलता है। सिर्फ इस लोभ में ही यही भाव उसके अंदर उमड़ रहा था कि बस पुत्र को दीक्षा लेने से कैसे रोकूं, मैं क्या करूं, क्योंकि पति भी जा रहा है और ये पुत्र भी जा रहा है। इस प्रसंग को लेकर के ही ये पूरी बात घटित होती है। अब देखना, जब ये तय हो जाता है कि कुछ नहीं, राम को अब राज्य नहीं मिल रहा है, तो ये प्रसंग ही बताता है कि सोचो आप उस समय कैसा वातावरण घटा होगा। कहाँ तो एक तरफ राजा बनने वाले थे, उनका राज्याभिषेक होना है, और कहाँ पर अब राम वन की ओर जा रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रसंग को लेकर के उन राम की माताएं और लक्ष्मण जो उनके बहुत घनिष्ठ रहते थे, हमेशा साथ में, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता उनकी थी,
उस परिवार का क्या हो रहा होगा। जरा सी बात यदि आप लोगों के बीच में ऐसी घट जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? लोअर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई और दूसरा चौथा ही कोर्ट लाना पड़ेगा आपको। तो इतनी बड़ी रिपोर्ट लेकर के और इतना बड़ा केस आप बना दोगे उसको। किंतु राम सहजता से सबको प्रणाम करके और जाने के लिए जैसे तैयार हुए, पिता के पास जाते हैं। पिता के पास जैसे गए और पिता राम को देख करके मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए और कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जिस खम्भे से टिक कर के वो बैठे थे ना, ऐसे मूर्छित मुद्रा में उसी खम्भे से टिक गए। राम को नहीं लगा कि मूर्छित हो गए, और वो मूर्छित हो गए। पुतले की भांति ऐसे टिके ही रहे और राम निकल जाते हैं। हाहाकार मच जाता है। और देखना एक और प्रसंग, राम अभी निकल नहीं पाए और भरत पहले ही निकल गया कि मैं तो दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया भरत। तो इस प्रकार से इन प्रसंगों को देख करके सभी के लिए बहुत शिक्षा लेना चाहिए। यहाँ पर जो प्रसंग देखो, आचार्य भगवान रवि सेनाचार्य जी महाराज ने जो लिखे हैं उनको मैं नहीं सुना सकता हूँ। मैं उनके आगे क्या हूँ, क्योंकि वो बहुत महान विद्वान आचार्य थे। किंतु आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि वास्तव में इन प्रसंगों को आप लोग पढ़ें। सभी माता बहनों से भी कहना चाहूँगा। तो अब राम के साथ लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं, और जब सीता के पास वो जाते हैं तो सीता भी कहती है, एक ही उत्तर देती है बस। राम ने तो कहा कि हे सीते तुम तो यहीं रहो महलों में। किंतु ये देखो, ये प्रसंग पत्नी का अपने पति के प्रति, आज की पत्नियां क्या कर रही हैं हम लोग तो सुनते हैं ना, तो वास्तव में इतना मन अंदर से तो दुखी होता है कि ये व्यक्ति तो नरकों की सजा भोग रहे हैं जिनके साथ ये पत्नियां इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। और अपने आप को बहुत बैराग और बढ़ जाता है और लगता है गुरुवर ने अच्छी कृपा की। और अच्छा हुआ इस मकड़ी के जाल में नहीं फंसे, नहीं तो नरक था ये तो घर। मतलब नरक वो बाद में व्यक्ति को बाद में मिलता है, ये नरक ऐसा हो जाता है जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा हो, पति पत्नी में संक्लेश हो, एक दूसरे में मनमुटाव हो, यही नरक है और क्या है। इससे बढ़ के नरक और क्या हो सकता है। तो बहुत संयोग की बातें रहती हैं ये। किंतु बस सीता ने एक ही उत्तर दिया, आप जहां रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। क्या उत्तर दिया सीता ने? जहां आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। एक पति के प्रति पत्नी का कितना बड़ा समर्पण। अरे पति से बढ़कर पत्नी को हो ही क्या सकता है। और बस पिक्चरों में पढ़ सुन लिया, वो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये पढ़ने का सुनने का ही रह गया बस, और कुछ नहीं रह गया। इस पंचम काल में इन पत्नियों के पास बस अदालत बची है, बस इनके पास। ये बहुत ही अच्छे प्रसंग है। देखो कल बोल रहे थे महाराज जी, और भी हमें कुछ पूछना है। किसी को पूछना हो तो पूछ लो, आप पूछ सकते हो। माइक दे दें भैया। देखो प्रच्छना स्वाध्याय के माध्यम से और विषय क्लियर होते हैं, और अच्छा आपका भाव भी स्पष्ट हो जाता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आपने अभी बताया कि हर प्रवचन में
अपने दिगंबर हो, जैनों में हो, सब साधु संत यही बताते कि माँ बाप की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ माँ बाप की सेवा है, ये बताते। लेकिन आज पंचम काल में ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब ओल्ड एज वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? और हर जब दो वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? और हर 2 दिन में व्हाट्सएप ऐसा है कि माँ, बच्चे, बेटा बेटी सब अमेरिका में, यहाँ पर माँ बाप वृद्धाश्रम में उनके देखभाल करने में नहीं, आखिरी दिन के लिए भी कोई नहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बढ़िया ये प्रश्न आपने किया है। देखिए, आज इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। आज भारत के लोग उस टीवी में, मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति को देख रहे हैं। आज कोई भी इन पौराणिक ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार के पहले समर्पण माता पिता के, पति पत्नी के होते थे। आज जॉब की ओर ही सारे लोग दौड़ रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं, 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी उस जॉब करने में, नौकरी करने में दे रहे हैं। तो इन पुराण ग्रंथों को पढ़ने की किसकी फुर्सत है किसको? और गुरुओं का भी उद्बोधन आज नहीं हो पा रहा है, मतलब जिस तरीके से होना चाहिए। टीवी पे, मोबाइल में आप हमारा उद्बोधन सुनेंगे ना, वो हमारे ऑरे का प्रभाव, हमारे आवामंडल का प्रभाव आपके ऊपर कुछ नहीं पड़ता। टीवी के प्रवचनों को सुनकर के किसी को सम्यक दर्शन नहीं होगा। साक्षात अरहंत भगवान के उस प्रवचन को सुनकर के, उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के सम्यक दर्शन होता है। तो ये सिर्फ टीवी इत्यादि पे, चैनलों पे धर्म मनोरंजन के रूप में चल रहा है, बस इतना ही हो रहा है बस। तो ये सबसे बड़ा कारण यही बन रहा है, संस्कारों का अभाव। जो बच्चों पर बचपन से ही एक संस्कार पढ़ना चाहिए। माँ एक लोरी सुनाती थी बचपन से ही, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ये जो बच्चों को एक बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है संस्कारों की, वो संस्कार जिस बच्चे के अंदर रहते हैं, वो बच्चा कभी भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज नहीं सकता, वो कभी भी नहीं भेज सकता। जिसको ये ज्ञान हो जाए उन गुरुओं के माध्यम से कि अरे उन माता पिता का उपकार आपके ऊपर इतना है, 7 जन्म लेकर के भी शास्त्रों में लिखा है उन माता पिता के उपकार को हम चुका नहीं सकते। ये सब संस्कारों का अभाव, संस्कार विहीनता ये हो रही है। और सिर्फ आज का व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ लगा रहा है, वही कारण है, बस यही कारण है। और ये पाश्चात्य संस्कृति के धारावाहिकों को वगैरह को देख करके ये बच्चे बच्चियाँ सिंगल एकल फैमिली में रह रहे हैं। आप लोग नौकरी करने के लिए भी अब यहाँ आ गए, आप पुणे, बम्बई, बेंगलोर में, तो यहाँ पर अब अकेले ही रह रहे हैं। तो ये इनकी स्वच्छंदता, यानी उन माता पिताओं को वृद्धाश्रम भेज रही। आज बच्चे, यानी एक बहुत अच्छा एक घटना घटी थी, पूज्य विशाल सागर जी महाराज ने एक बार सुनाया था कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर था और वो अमेरिका वगैरह में था। तो वहाँ पे उसके पिता का यहाँ पे स्वर्गवास हो गया, तो उसको समाचार भेजा गया कि बेटा तुम यहाँ पे आ जाओ। उसने कहा मैं तो नहीं आ सकता, आपकी अंत्येष्टि में और जो भोज वगैरह देना हो, जो भी करना हो, उसमें कितना पैसा लगेगा? मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तुम पूरे समाज को अच्छा भोजन करा दो, ये सारा काम करा दो, मैं पैसा भेज दे रहा हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ये वातावरण जो चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है संस्कारों का अभाव। तो मैं इस प्रसंग में ये कहना चाहूँगा सभी माता पिता से, ऐसा नहीं, संस्कारवान जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हों, वो अपने माता पिता के प्रति समर्पण अभी भी रखे हुए हैं, रखते हैं पूरा।
एक राहुल जैन कलेक्टर IAS हैं जबलपुर के। हाँ, अच्छा, आपके स्टूडेंट हैं। तो आप देखो, जैसे आपकी HND एक आपका एक सोसाइटी एक बच्चों के लिए बना हुआ है। पहले भी वो जबलपुर में जो एक प्रशासन, तो उसके माध्यम से आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक स्थान बच्चों की शिक्षा के लिए चलता था, वहाँ पे शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। और गुरुवर से जुड़े रहे उनके पिता जो थे मल्ली कुमार जी, बहुत धर्मात्मक परिवार था, तो उन्होंने बचपन से संस्कार दिए होंगे। गुरुवर का समागम उनको मिला है, तो गुरुओं के संस्कार उनके हमेशा साथ में रहे। आज उनके पिताजी प्रतिमाधारी थे, माँ प्रतिमाधारी थे, तो माता पिता कलेक्टर रहते हुए भी उनके पास वो दिल्ली में रहे, कहीं भी रहे, तो भी उसने पूरे समर्पण के साथ उनका पूरा सहयोग किया। उनके संस्कार जीवित हैं। आज दिल्ली में है, वित्त मंत्रालय में जूनियर सेक्रेटरी के पद पे शायद वो पहुंच गए वहाँ पे। किंतु वहाँ पर रहते हुए भी हम जब दिल्ली में रहे, तो वहाँ पर रहते हुए भी हम लोग के पास भी आते थे, और भी आचार्य भगवान के पास जब भी जाते हैं तो आहार दान भी देते हैं, जब भी उसको मौका मिलता है तो पूजन भी करते हैं। तो ये संस्कार क्यों जीवित रहे? उस व्यक्ति के अंदर ये संस्कार जीवित कैसे रहे? बस बचपन से जो माता पिता ने संस्कार दिए, पाठशाला इत्यादि में बच्चे जाते हैं, वहाँ पे भी संस्कार मिलते हैं। गुरुओं से जो बच्चे जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे भी संस्कार मिलते हैं। तो बात समझ में आ गई ना आपकी? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। HND जो हॉस्टल है पूरा उसको संभालते हैं। और आपने जैसे बताया कि आपके स्टूडेंट रहे हैं राहुल जैन, तो ऐसे ही इन हॉस्टलों में एक धर्म का संस्कार का बीजारोपण होगा। और यही भाव लेकर के आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है आप सभी के लिए कि यहाँ पर जो अभी बच्चियों के लिए हॉस्टल किसी प्रकार का नहीं है, वो हॉस्टल बने यहाँ पर, और उससे सभी लोगों को आपको बहुत अच्छी तरह से जुड़ कर के एक कार्य को आपको करना है कि उस संस्कारों का बीजारोपण उन बच्चियों के अंदर आए। वो जिस घर में भी जाएं, भली यारिका ना बने, भली ब्रह्मचारिणी दीदी ना बने, कोई ज़रूरत नहीं, एक सदगृहस्थ तो बन जाए। घर को बर्बाद करने वाली तो बहू ना बने, वो घर में आतंक बनाने वाली बहू तो ना बने, इस जैन संस्कृति को उजाड़ने में तो उसका नाम ना हो। बस ये संस्कार कम से कम उसके अंदर आए। और इस संस्कार के अभाव में ये वृद्ध आश्रम अनेक अनेक बनते जाएंगे और आपके बच्चे आपके लिए कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। ये यही कारण है। आपको सुरेंद्र जी हम एक उदाहरण बता रहे हैं। अभी हम लोग जब हरियाणा में थे, हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। हरियाणा में हिसार में थे। हिसार में एक अनाथ आश्रम चलता है, एक वृद्ध आश्रम चलता है। उस वहाँ के लोगों ने कहा हम लोगों से, हम तीनों महाराज जी थे, कि महाराज जी आप वहाँ पे पधारें। तो हम लोग वहाँ पर गए तो एक 70-80 साल के दादाजी थे, बेड पे पड़े हुए थे। तो हम लोगों ने अचानक ही पूछ लिया, उनका नाम वगैरह पूछ लिया। तो उन्होंने बताया तो अपना नाम, हम लोग तो यही सोच रहे थे कि इसमें नॉन जैन ही हैं सभी, किंतु उन्होंने अपना नाम जैन बताया। उन्होंने कि मैं जैन हूँ और मेरे 7 बेटे हैं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, करोड़पति परिवार से हूँ, कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। पर महाराज जी एक बार बच्चे मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं, पर कभी नहीं आए। इस संस्कारों का अभाव, बस पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, उसी की झांकी है और कुछ भी नहीं है। और जो माता पिता सिर्फ और सिर्फ अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होल्ड लगा करके बच्चों को जितनी ज़्यादा फीस हो उन बच्चों को भेजेंगे और पाठशालाओं में नहीं भेजेंगे, गुरुओं के पास नहीं लाएंगे, तो वो संस्कार से विहीन रहेंगे। उनको यही परिणाम भोगना पड़ेगा। तैयार रहो आप सभी जो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना नहीं चाहते, वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार रहो।
आपको वृद्धाश्रम में अपना जीवन काटना है। गौशालाएं गायों के लिए बन गई तो वृद्धाश्रम आपके लिए है। हाँ, संस्कारवान व्यक्ति जहाँ भी रहेगा वो अपने संस्कार सुरक्षित रखेगा, वो कभी भूल नहीं सकता। नमोस्तु महाराज जी। जैसे अपने पद्म पुराण के अनुसार राम जी पूजनीय बताए गए हैं, तो अभी वर्तमान में जो राम जी के मंदिर हैं तो क्या हमको वहाँ दर्शन करना चाहिए? देखो, बहुत ही अच्छा इनका प्रश्न है भैया का, बैठ जाएं। बहुत ही मार्मिक और अच्छा प्रश्न है। देखिए, राम एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसे मैंने आपको बताया कि आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में राम प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। पर बस अंतर इतना ही है, वैष्णव धर्म की मान्यताएं अपने हिसाब से अलग हैं, उनकी पूजन पद्धतियां अलग हैं, और जैन दर्शन की अलग है पद्धति। बस इतना ही है, राम तो राम है, सिर्फ उनकी पूजन पद्धति में अंतर है और अपने यहाँ जैन दर्शन की पूजन पद्धति में और मान्यताओं में थोड़ा सा अंतर है। उधर वैष्णव धर्म के अनुसार वो लोग राम को राज्य अवस्था में ही भगवान मानते हैं। वो राज्य अवस्था में भगवान के रूप में मानते हैं उनको, और आप जैनी लोग उनको वीतराग अवस्था में भगवान के रूप में मानते हैं। बस यही मान्यता का अंतर है। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार राम जी ने, ये पूरा जब सीता का प्रसंग घट जाता है, जैन दर्शन के अनुसार राम 63 सलाका पुरुषों में आते हैं। 63 यानी बहुत महान पुरुष होते हैं, जो अद्भुत वैभवशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं। वो 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ये होते हैं। तो राम जो है बलभद्र थे और लक्ष्मण नारायण थे। और राम जी ने सीता के उस दीक्षा लेने के बाद बहुत समय तक, उस समय मुनिश्रवतनाथ भगवान के समय की ये घटना है, मतलब उनके शासन के बाद, उनका ही शासन जब चल रहा था, जब राम जी हुए हैं, राम लक्ष्मण ये सभी, उस समय उनकी 17,000 वर्ष की आयु थी राम जी की, लक्ष्मण की 12,000 वर्ष की आयु थी। तो जब लक्ष्मण का भी प्रसंग घट जाता है, वो अचानक इतना प्रेम रहता है, वो भी मार्मिक प्रेम है। लक्ष्मण का राम के प्रति इतना प्रेम था और राम का लक्ष्मण के प्रति दोनों की इतनी घनिष्ठता थी, किसी व्यक्ति ने ये कह दिया गलती से भी कि राम के साथ ऐसा हो गया है, या राम मूर्छित हो गए हैं, या राम का मरण हो गया है। कोई देवों ने शायद परीक्षा ली थी उनकी, कि देखते हैं इनका कितना अपने भाई के प्रति प्रेम है। ऐसा झूठा उठा कह दिया उन्होंने कि राम का तो मरण हो गया है। तो उस घटना को सुनकर के लक्ष्मण वास्तव में मरण को प्राप्त हो जाते, यानी वही समझ लो जैसे तुमों को अटैक आ जाता ना, इतना घनिष्ठ प्रेम था। क्योंकि लक्ष्मण नारायण थे और राम बलभद्र थे। जैसे उधर कृष्ण नारायण थे और बलराम बलभद्र थे, तो इन दोनों का बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है। जब लक्ष्मण को इस प्रकार का हो जाता है, तो फिर कहते हैं राम जी 6 महीने तक लक्ष्मण को अपने कंधे पर लेकर के घूमते रहे। कोई भी व्यक्ति कहता था अरे क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो कहते थे तू मर जा, तेरा बाप मर जाए, तेरा परिवार मर जा, मेरा भाई नहीं मर सकता कभी। ये मेरा भाई जीवित है, अभी मरा ही नहीं है। मरे हुए लक्ष्मण को, उनके उसको शरीर को लेकर के 6 महीने तक घूमते रहे। फिर एक बार आखिरकार 2 देवों को आना पड़ा, जो उनका शायद पहले का मंत्री थे, कृतांत वग्र जो मंत्री था वो देव बने थे। और राम जी ने कहा था जब वो दीक्षा लेने वाले थे कि कृतांत वग्र जी तुम दीक्षा ले लो, हमसे पहले दीक्षा ले लो।
और यदि तुम स्वर्ग में जाओ, यदि मुक्ति को प्राप्त ना हो पाओ तो मुझे संबंध लेने के लिए आना। सही मित्र ये कहलाते हैं। देखो आप लोग भी अपने मित्रों को, जो भी मित्र कोई मुनि बन जाता ना, तो उसको कह दिया करो कि भैया तुम मुनि बन गए, अब हमसे पहले स्वर्ग में चले जाओ और हम यहाँ भटक रहे हों, कहीं हम विसंगति में पड़ जाएं तो हमें संबोधन देने के लिए आना। तो ऐसे राम जी ने उनको कह दिया था। तो वो कृतांतुरग देव आता है फिर, और आकर के पत्थर पर, बालू में बीज इत्यादि बोने लगते हैं। तो वो कहते ये क्या कर रहे हो तुम, कुछ रेती में कोई खेती करने से कोई फसल होगी क्या? तो उस देव मौका पकड़ के कहता है, अरे इस मरे हुए लक्ष्मण के शरीर को तुम 6 महीने से घूम रहे हो, ये क्या तुम्हारी मूर्खता नहीं है क्या? वो कहते ना, राम जी छायक सम्यक दृष्टि जीव थे। वो छायक सम्यक दृष्टि थे, और जो छायक सम्यक दृष्टि जीव रहता है ना, वो 6 महीने से पहले, अनंतानुबंधी जो कसाय 6 महीने के पहले ही मतलब वो, उसके बाद वो कसाय नहीं रह सकती है। तो ऐसे करके पर उनके जब कर्म का वो निमित्त टला तो फिर उनको प्रतिबोध होता है, और उसके बाद वो फिर राम जी भी जैन दर्शन के अनुसार मुनि दीक्षा लेते हैं। हाँ, उन्होंने जैन दर्शन के अनुसार मुनि दीक्षा ली, और मुनि दीक्षा लेकर के कठोर तपस्या की। ऐसी कठोर तपस्या की, एक बार रामचंद्र जी ने, राम मुनि महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे जंगल में ही आहार मिलेगा। ऐसी वृत्ति पर संज्ञा लेते थे, तो जंगल में मैं आहार करूँगा। और ऐसी जब कठोर प्रतिज्ञा ले ली तो वह उनकी, वो प्रसंग अलग है, कभी आपको प्रसंग आएगा सुनाएंगे, किंतु वो विधि भी उनको जंगल में मिली थी, और उस अरहंत अवस्था को प्राप्त किया, और वो मुनि बन कर के, यानी मोक्ष में जाकर के आज भगवान के रूप में सिद्ध सला में विराजमान है। ये जैन दर्शन के अनुसार ये प्रसंग आता है। तो अब जैनियों के भगवान तो वीतरागी होते हैं, जैनियों के भगवान रागी नहीं होते। अब आप समझ लो आपको क्या करना है। जो वीतरागी भगवान होते हैं वो ही भगवान जैनियों के हैं, इसके अलावा कोई भी जैनियों का भगवान नहीं, ना कोई देवी देवता, ना कोई और तथाकथित कोई भी भगवान जिनको दूसरे लोग भगवान के रूप में मानते हैं, उनके हिसाब से वो भगवान होंगे। किंतु जैनियों के लिए भगवान तो वीतरागी होते हैं। तो आपके लिए वो राम पूजनीय हैं, वो हनुमान पूजनीय हैं, जो सिद्ध सला में जाकर के उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सके हैं, सिद्ध भगवान बन के बैठे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? सभी को आ गई कि नहीं? आपको कौन से राम को प्रणाम करना है, कौन से राम आपके भगवान हैं, इस बात को आप समझें। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो प्रसंग ये चल रहा है, इस प्रसंग से आपको शिक्षा क्या लेना है। देखो ये प्रसंग तो बड़ा आनंद आपको जब भी आएगा। ये सारे प्रसंग मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। इस पद्म पुराण ग्रंथ को, जो कि देखो ये आज अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज ये हिंदी में हैं। ये पूरे पद्म पुराण ग्रंथ को पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पहले ये ग्रंथ संस्कृत में ही हुआ करते थे, और एक और था, एक डुंडारी भाषा में था, पंडित दौलत राम जी ने लिखा है। वो भाषा भी थोड़ा उतना व्यवस्थित समझ में नहीं आती थी, किंतु पंडित जी ने बहुत बड़ा उपकार किया जैन समाज के ऊपर। अब ये पूरा का पूरा पद्म पुराण ग्रंथ हिंदी में है। कम से कम पंडित रतन लाल जी शास्त्री इंदौर में हैं, 108 बार पढ़ चुके होंगे। एक एक प्रसंग उनको याद है, और कभी भी कहते हैं कि महाराज जी जब भी सामायिक में बैठता हूँ, एक आध प्रसंग की कोई एक कैसेट लगा लेता हूँ, कब घंटा 2 घंटा निकले मालूम ही नहीं पड़ता। वो स्टोरी को दिमाग में घुमाता हूँ, मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसे गजब की स्टोरी है, सबको पढ़ना चाहिए। हाँ, और कोई को पूछना हो कुछ? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी माता पिता बोलते हैं कि बच्चों की शिक्षा बहुत ज़्यादा है, तो वो पाठशाला में नहीं भेजते हैं क्योंकि समय नहीं है बच्चों के पास। तो महाराज जी उसके लिए क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं? देखिए,
सबसे बड़ा उपाय तो हमारे पास ही है। हमारा ही डंडा जब चलेगा, जब वो माता पिता पाठशालाओं में भेजेंगे, आप लोगों की बात तो वो मानते नहीं। तो जो माता पिता अपने बच्चों को पाठशालाओं में नहीं भेज रहे हैं, वो वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हैं। और नहीं जाना चाहते हैं तो आप बच्चों को उन पाठशालाओं में भेजें। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, देखो ये IAS राहुल जैन जबलपुर वाले हैं, उनकी सिस्टर हैं, और बहुत अच्छे से यहाँ पर इस पूना नगर में भी पाठशाला से जुड़कर उन बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं। और ऐसे ही माता पिता ही, इनका जो बेटा है, हमारी अब हम अभी पाठशाला हम ही पढ़ा रहे हैं, अरहन नाम है उसका, अरहन। इतना बिल्कुल अकलंक जैसी तो नहीं कहे, किंतु निकलंक जैसी बुद्धि वाला है, बल्कि अकलंक भी कह दो तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बार पढ़ाता हूँ, उधर पूरा का पूरा ज्यों का त्यों पढ़ लेता है, और 2 अध्याय तत्वासूत्र के याद कर लिए उसने। मुझे भरोसा है पूरा कि वो बच्चा इस बार 10 लक्षण में पूरे 10 अध्याय याद करके सुना सकता है। महाराज जी आपका आशीर्वाद। इतनी अच्छी बुद्धि है उसकी। तो इनको भी आप देख लो, इनके अंदर भी जो संस्कार आए हैं। आज इनके पिताजी तत्व सागर जी छुल्लक जी महाराज बन गए। तिलवारा में जो दीक्षा हुई थी ना, 27 जी महाराज, 27 दीक्षाओं में प्रथम नंबर पर तत्व सागर जी महाराज बहुत गुरुवर से जुड़े हुए हैं, गौशाला के अध्यक्ष रहे हैं, गुरुवर की सेवा की है। पूरा का पूरा परिवार बहुत धर्मात्मा है। और यही कहना चाहूँगा, देखो आप सभी से, पाठशालाओं को सभी लोग यूं ना समझें कहते हैं ऐसी पाठशाला से क्या है। देखो ये महिला वर्ग इतने अच्छे से अपना समय देते हैं वहाँ पर, और उन बच्चों को संस्कार देते हैं। कोई ये सैलरी नहीं देते पर इनको, जहाँ पर तुम सैलरी दे रहे हो लाखों रुपए की, और बस लगा करके बच्चों को भेज रहे हो, तरह तरह की यूनिफॉर्म उनको दे रहे हो, बस्ता दिला रहे हो, सब कुछ दिला रहे हो, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वो वृद्धाश्रम भेजेगा, और कुछ नहीं है। कितना ही तुम कुछ भी कर लो, ये फैक्ट है। और वो बहू तुम्हारे पास यदि संस्कारवान बहू नहीं आई ना, तो तुम्हें क्या करेगी? तुम्हारा डेरा अलग रखेगी। माता राम, अपना डेरा अलग रख लो और अपना भोजन पानी बनाओ। मतलब आपके साथ ये व्यवहार करेगी। ऐसी पाठशालाओं के लिए आप समाज का समर्पण होना चाहिए। जहाँ पर अच्छी समाज है, जैसे आपके यहाँ ये समाज है, सुना है पे चल रही है पाठशालाएं, किंतु उतनी व्यवस्थित नहीं। यहाँ पे जो संत निवास बने, उस संत निवास में एक बिल्कुल VIP पाठशाला के लिए कुछ रूम बनना चाहिए। क्यों भाई, समाज के लोग जो भी सुन रहे हो, यहाँ के सभी इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया प्रोजेक्टर लगे, बढ़िया फर्नीचर हो, यानी स्मार्ट क्लास जैसी स्कूलों में लग रही है, ऐसी स्मार्ट क्लास पाठशाला की चलना चाहिए सभी जगह। ये बहुत आवश्यक है आज के ज़माने में पाठशालाओं को चलाना। और देखो, कुछ प्रोत्साहन अपन देते हैं ना, तो अपने यहाँ बच्चे आते हैं। अभी यहाँ पर हम पाठशालाओं में सभी बच्चों को आप देखो, बढ़िया बैग मिल रहा है, बढ़िया धोती दुपट्टा मिल रहा है, बच्चियों को साड़ी मिल रही है, तो वो बच्चे अपने आप आकर्षित होकर के आ रहे हैं। देखो बच्चे तो जो रहते हैं ना, गिफ्ट के लोभी रहते हैं, तो ये थोड़ी बहुत तो आपको उनको गिफ्ट में प्रोत्साहन के लिए आपको देते रहना चाहिए। और लौकिक यानी धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ कुछ आकर्षक और कार्य भी, लौकिक शिक्षा का भी आकर्षण आप दे सकते हैं उन बच्चों को। कोई गेम्स वगैरह हैं, कोई स्टोरी है अच्छी, ऐसी सुना कर के उन बच्चों को अपन स्वयं टीचर लोग आकर्षित करें। और माता पिता को तो अवश्य है भेजना चाहिए आपको।
कितना बोलूं, आप बोलोगे महाराज जी बार बार बोल रहे हो, पर मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि बच्चे के अंदर धार्मिक संस्कार नहीं रहेंगे तो फिर इसका कोई उपाय नहीं। आपको संभालने के लिए वो बच्चे अपना कर्तव्य पूरा कभी नहीं करेंगे, लिख के रख लो आप। क्योंकि ऐसे संस्कार विहीन बच्चे ही अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, क्योंकि संस्कार उनके अंदर है ही नहीं ऐसा। तो उन माता पिता को बच्चों को भेजना चाहिए और पाठशालाओं का स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए। जैसे स्कूलों का स्टैंडर्ड है ऐसा स्टैंडर्ड हो। और बढ़िया कहीं दूर दूर के बच्चे हैं तो वहाँ पे वाहन भेजें, आप उनके लिए सुविधा जुटाएं, सब करें तो अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। देखिए, हाँ किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, अरे ऐसे नहीं भैया। नमोस्तु महाराज जी, आपने कल नमोकार मंत्र की महिमा बताई थी। बारामती वाले दो बालकन जी काका जी से, उनकी कल संलेखना भी आचार्य जी सानिध्य में, आचार्य जी ने उनको मंत्र दिया था नमो डिनाणम। तो उस मंत्र का अर्थ क्या होता है और हम कब पढ़ सकते हैं उसको? देखिए, ये जो आपने प्रसंग बताया कल, बहुत ही अच्छा ये प्रसंग घटा है। उनकी भावना थी कि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज कुंथलगिरी पहुँचे और कुंथलगिरी में उनको महाराज जी का समागम प्राप्त हो, उनके सानिध्य में संलेखना करें। किंतु ऐसा उनका पुण्य जगह, यानी उनको ऐसे लग रहा होगा कि आचार्य श्री तो ऐसे हमारी संलेखना कराएंगे नहीं, किंतु ऐसा थोड़ी होता है। बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति थे वो, और आचार्य भगवान का संकेत पहुंचा और वो स्वयं आचार्य भगवान के सानिध्य में डोंगरगढ़ पहुंच गए और विधिवत उनकी समाधि की साधना वहाँ पर चली और बहुत अच्छे से, अरे गुरुदेव के चरणों में इसकी समाधि संलेखना प्राप्त हो जाए, उनके निर्देशन में समाधि जिस व्यक्ति की हो जाए तो ये समझ लो उसका तो बेड़ा पार है ही, और वो तो जाके स्वर्ग में जाकर के देव बन करके बैठे हुए हैं। गुरुवर ने जो उनको मंत्र दिया है नमो जिनाणम, महान मंत्र है। जो भी भगवती आराधना में आया था ना कि मरते समय एक अरहंत भगवान भी याद आ जाएं, मतलब उस नमोकार मंत्र का मात्र एक शब्द भी हमारे द्वारा उच्चारण हो जाए, वो हमारे स्मरण में आ जाए, तो उस व्यक्ति की समाधि निश्चित होती है। यानी और जिसकी अच्छे से समाधि हो जाए ना, तो ये भी प्रसंग आता है कि 2-3 भाव में ही मोक्ष जा सकता है, कम से कम, अधिक से अधिक 7-8 भाव में वो मोक्ष जाता है। ये नमो जिणाणम जो ये मंत्र है, ये गणधर बलय का मंत्र है। जो 64 रिद्धि होती है ना, 64 रिद्धियों में ये नमो जिणाणम मतलब जो वो जिनेंद्र भगवान जो होते हैं ना, अरहंत भगवान होते हैं, उन्हीं का मंत्र है। पर थोड़ा सा बस प्राकृत में है ये, और इसकी 64 रिद्धियों में ये मंत्र आता है, गणधर बलय आता है, उसका मंत्र है, अरहंत भगवान का ही वाचक है। नमो जिणाणम मतलब जिनेंद्र भगवान को, जितने भी बहुवचन हैं, जितने भी नमो अरिहंताणम का ही पर्यायवाची समझ लो, जितने भी अरहंत हैं उन सारे अरहंतों को हमारा नमस्कार हो। एक छोटा मंत्र है। नमो अरिहंताणम में तो फिर भी ज़्यादा अक्षर हैं, नमो जिणाणम में कम है, सरल है, बोलने में इजी है। उसी नमो जिणाणम मंत्र का ये अतिशय है कि उनकी समाधि संलेखना और सातिशय प्रभावना के साथ और बहुत अच्छी अपनी आत्मस्थ होते हुए वो बहुत अच्छे से समाधि हुई है। ये हम लोग रोज़ पढ़ते हैं मंत्र, प्रतिक्रमण में आते हैं, नमो जिणाणम, नमो ही जिणाणम, नमो परमो ही जिणाणम, नमो सब्बो ही जिणाणम, नमो अनंतो ही जिणाणम। तो ये 64 रिद्धि के मंत्र हैं, उसका मंत्र था। महाराज जी, हम लोग पढ़ सकते हैं रेगुलर कि संलेखना के समय पढ़? बिल्कुल, संलेखना के समय नहीं, अभी भी पढ़ सकते हैं। अरे भैया अभी से उस मंत्र का जाप प्रारंभ करो। जी महाराज जी। पूरे 48 मंत्र हैं वो, शायद पूरे 64 रिद्धि के मंत्र अलग हैं, वो तो अलग बड़े मंत्र हैं जो भक्तामर में दिए हैं। ये छोटे मंत्र हैं, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम 108 बार फेरो, और पूरे जितने भी मंत्र हैं सबकी माला दे सकते हैं। बहुत पावरफुल मंत्र हैं, बहुत पावरफुल। हम लोग को भी अच्छे से कभी कभी उसकी जाप देते हैं। और
एक बार तो हम पढ़ते ही हैं, पूज्य वीर सागर जी महाराज भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सुबह सुबह स्तुति करने से पहले सभी मंत्र पढ़ते हैं, याद हो गए हम लोगों को तो वो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। नमोस्तु महाराज। देखिए समय आपका हो रहा है, इस प्रसंग को लेकर के बस इतना ही कहना चाहूँगा। जैसा राम जी ने और लक्ष्मण ने, सीता ने अपने पिता के उस प्रतिज्ञा को पूरा कराने के लिए अपनी प्राणों को देने के लिए वो तैयार थे, और अपने पिता की एक संकेत पर राम जी ने राज्य को छोड़कर के वनवास को ग्रहण कर लिया। एक कितना बड़ा समर्पण पिता का पुत्र के प्रति था। उसी का परिणाम है कि वो जंगलों में भी रहे, घनघोर जंगल में भी रहे, तो राजा की भांति ही रहे। और अनेक अनेक राजा महाराजाओं ने भी जंगल में आकर के उनके लिए बहुमान दिया कि नहीं दिया। सारे विद्याधर राजा थे, सुग्रीव, हनुमान वगैरह, इन्होंने उनको राम को ऐसे हाथों पे रखा, राम लक्ष्मण सभी को। जंगल में भी उनको कहीं कहीं किसी प्रकार के कष्टों को झेलते हुए भी कष्टों का अनुभव नहीं किया, और कई जगह उनको बहुत अनुकूलता भी बनी। पर ये अनुकूलता तो उनके पुण्य से बनी, समर्पण तो उन्होंने वो दिखाया है। आप ये सोचो, आप कहाँ राजा बनने वाला व्यक्ति और कहाँ जंगलों का उन कष्टों को जाने के लिए, भोगने के लिए तैयार हो गए, और वर्षों तक जंगल में रह कर के भी उन्होंने कभी भी कोई अनैतिक काम नहीं किया। देखो, जो आज सारे संसार में व्यसनों की प्रवृत्ति चल रही है, आज उच्च कुल के लोग भी इन व्यसनों की तरफ मुड़ रहे हैं, जा रहे हैं। किंतु राम जी से शिक्षा लेना चाहिए। अनेक वर्षों तक उस जंगल में रहने के बाद भी मात्र जंगल में रहने वाले जो फल फूल थे उनको खा पी करके ही उन्होंने इतना लंबा समय व्यतीत किया। कभी किसी प्रकार का कोई मतलब गलत वस्तु का सेवन नहीं किया। सोचो, अपन जैनियों को, उच्च कुलियों को सोचना चाहिए कि आज आप क्या कर रहे हो। आज उच्च कुलीन लोग भी गलत संगतियों में पड़ रहे हैं। उनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छे प्रसंग ये रामायण के हैं। और फिर यही प्रसंग आता है कि राम जी तो चले जाते हैं और भरत जो रहते हैं बाद में एक जगह पर पहुंचते हैं। भरत भी, कैकेयी भी सब पहुंचते हैं, बहुत राम को मनाते हैं कि आप चलिए। कैकेयी भी बहुत मनाती है कि नहीं, अब तो आप अयोध्या वापस चलिए, आप ही राजा बन जाना, आपको हम राजा बनाएंगे। किंतु महापुरुष जो रास्ते पे चल जाते हैं, जो एक बार प्रतिज्ञा ले लेते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। किंतु भरत ने एक प्रतिज्ञा जरूर कर ली कि राम जिस दिन वापस आएंगे, यानी राम का मैं अब पुनः जब दर्शन करूंगा, दर्शन करते ही मैं मुनि दीक्षा ले लूंगा। मतलब अब भरत राजा बनने के बाद भी राजा नहीं, एक सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते थे। तो ये गुरुवर के जो शब्द बिल्कुल फैक्ट हैं कि वो भरत तो वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी घर में रहते हुए भी बहुत अच्छे से रहते थे। किंतु वास्तव में ये भरत बैरागी थे घर में, राम जी के भाई भरत। पूरा सन्यासी जैसा जीवन उन्होंने जिया है और कभी आप अपने आप को राजा माना ही नहीं था। तो ऐसे पिता और पुत्र का समर्पण का प्रसंग इस रामायण का आप लोगों ने सुना। अच्छा लगा कि नहीं? यदि अच्छा लगा हो, जितने भी मैंने प्रसंग सुनाए हैं, तो इन प्रसंगों को आप स्वयं इस पद्म पुराण ग्रंथ में पढ़ो, आपको और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा आपका जीवन सुधर सकता है। इतना ही रखते। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की